नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी। ये कहानी करीबन 30-40 साल पुरानी तो होगी, क्योंकि जब मेरे गुरुजी की उम्र 24-25 साल रही होगी और आज उनकी उम्र 65 समथिंग है, तो उसी अंदाजे से ये कहानी भी 30-40 साल पुरानी तो रही होगी। तो जब मेरे गुरुजी जवान थे और मोहना गांव की कहानी है ये। मोहना गांव में मेरे गुरुजी रहते थे वहीं अकेले, और वहीं अपना खाना पीना खुद ही बनाना, खुद ही सब कुछ करना, एक तरह से ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है वो व्यतीत करते थे। उस जीवन काल में उनके उस टाइम पे वो काफ़ी फेमस थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, या मैंने भी ऐसा कई बार सुना है कि मेरे गुरुजी के पास थोड़ी सी अलौकिक शक्तियाँ थी, कुछ उन पर देव कृपा थी, जिसकी मदद से वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। और आज भी करते हैं, पर वो उतना नहीं करते, क्योंकि ये सब काम उन्होंने पहले करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि लोग उनका फ़ायदा उठाने लगे हैं। इस कहानी के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे गुरुजी ने ये सब चीज़ें बंद की, लोगों की हेल्प करना उन्हें बंद करना पड़ा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मोहना गांव की। मोहना गांव के आसपास के जो गांव है वहाँ की कहानी है। मेरे गुरुजी वहाँ रहा करते थे और वहीं रहकर वो अपनी तपस्या करते थे, और ब्राह्मण कुल के थे, अपनी तपस्या करते थे, और जो भी लोग उनकी मदद करने के लिए आता था कभी ना नहीं कहते, तो खुशी से मदद किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे 6 लोगों का ग्रुप आया मेरे गुरुजी से मदद मांगने के लिए। उन्होंने बोला कि पंडित जी, हमें इस काम के लिए आपकी मदद चाहिए। पहले हमारे गुरुजी ने मना किया कि नहीं, वो ये सब काम नहीं करते और आप वापस लौट जाओ। तो उस टाइम तो वापस लौट गए। उनको पता नहीं था कि इनका उद्देश्य इस पीछे क्या है। उस टाइम तो वो वापस चले गए। फिर कुछ 1 महीनों बाद वो वापस आए। उन्होंने फिर बोला कि पंडित जी मदद कीजिए, हम आपको भी इसमें से कुछ हिस्सा देंगे। और वो बात कर रहे थे गड़े हुए खजाने की, जो अक्सर लोग अपना गाड़ के चले जाते हैं या भूल जाते हैं या मर जाते हैं। जो पुराने राजा महाराजाओं की जो टाइम की जो बातें होती हैं, वही खजानों की बात कर रहे थे कि आसपास के एरिया में एक ऐसा अंदेशा है कि जहाँ पे खजाना हो सकता है। एक छोटी सी ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ कि खजाने निकालना इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है कि जाओ और खोदो। उन खजानों पे कई ऐसी चीज़ें उस खजाने की रक्षा कर रही होती हैं, क्योंकि खजाना ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसको ढूंढना, उसको उन शक्तियों से भी बचाना, या जो भी उसकी रक्षा कर रही है उस रक्षक से खुद को भी बचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। खजाने निकालने के लिए सबसे पहले काजल वाली की ज़रूरत पड़ती है, जो एक तरह का काजल बनाता है। ऐसा कहते हैं कि जो काजल होता है वो तिलस्मी काजल होता है। वो किसी चीज़ से बनाया जाता है, मुझे पता है कैसे बनता है, मैं फिर कभी आपको इस बारे में बताऊंगा। वो काजल को आंखों पे लगाया जाता है, और उस काजल को लगाने के बाद आपको खजाना साफ साफ दिखने लगता है। फिर होता है कढ़ाई बांधने वाला। एक तरह की प्रोसेस है, तंत्र विद्या में इसका जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। कढ़ाई बांधने वाला, जिसके अंदर वो खजाना आता है। फिर एक होता है सबको बांधने वाला,
जो सबको बंधन करता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई बुरी शक्ति उनकी तरफ उनको अटैक ना करे। ऐसे कई तरह के लोग होते हैं खजानेवाल, लोगों को निकालने के लिए, तब जाके वो खजाना निकलता है। तो वो लोग मेरे गुरु के पास आए, मेरे गुरु इन सब चीज़ों के जानकार हैं, वो मेरे गुरु जी के पास आए। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमको ये सब खजाने निकालना, हम उसमें से कुछ हिस्सा हमको देंगे। पहली बार मेरे गुरु जी ने उनको लौटा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका कारण था कि वो ये सब चीज़ें नहीं करते, जिससे दूसरों की जान पर बनाए वो ये चीज़ें नहीं करते। कुछ एक महीने बाद उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। वो क्यों पड़ी ज़रूरत, वो उसका चीज़ भी मैं बता देता हूँ। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसको भव्य बनवाना था। इसके लिए पड़ेगी धन की आवश्यकता, और धन मेरे गुरु जी के पास नहीं था। वो लोगों से चंदा इकट्ठे करने के लिए भी बात करते थे, पर कोई आगे नहीं आता था। तो मंदिर के काम के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ी। यही कोई उस ज़माने में कोई 1-2 लाख की ज़रूरत पड़ी। तो उस टाइम तो 1-2 लाख होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। 30-40 साल पहले 1-2 लाख रुपये होना गाँव जैसे एरिया में तो बहुत ज़्यादा बात हो जाती है। तो उस टाइम फिर मेरे गुरु जी ने बोला कि कुछ एक महीने बाद जब दोबारा आए तो मेरे गुरु जी ने बोला हामी वाले काम के लिए ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे इतना हिस्सा नहीं चाहिए, तो मंदिर बनवाने के लिए 5 वेदियाँ और कैला माई का मंदिर बनवाने के लिए मुझे तो ये पैसा चाहिए, और मुझे इतना ही चाहिए, और मुझे इससे ज़्यादा कोई मोह नहीं है। तो इस बात पर राजी हुआ। तो मेरे गुरुजी ने कैलकुलेट करके ग्रह नक्षत्रों को और कुंडली के का भी अच्छे जानकार हैं, तो उन्होंने सारा सब कुछ कैलकुलेट किया, हर एक चीज़ कैलकुलेट की। उन्होंने एक निश्चित समय निकाला कि इस ड्यूरेशन में हम ये खजाना यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो भी 5 और 6 लोग थे वो लोग ठीक है। जाना था उनको, आपने शायद एक चीज़ देखा होगा कि मालनपुर एक जगह है। मालनपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के पीछे जब मुरैना बॉर्डर लगता है, पहाड़ियों के पीछे एक खंडर बने हुए हैं, पुराने पुरातत्व विभाग के हैं वो चीज़। तो वहाँ के आसपास खजाना गढ़ने की ऐसी जानकारी थी उन लोगों के पास कि यहाँ पे खजाना हो सकता है। वो वहाँ पे गए, यही करीब रात के 10-11 बजे हुए। मुहूर्त था 1:31 का, 1:31 रात के 1:31 बजे का मुहूर्त था। उस कोई नक्षत्र निकाला होगा उन्होंने, इसकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं कैसे क्या किया होगा। तो 1:31 का उनका मुहूर्त निकला रात को। तो वो वहाँ पे पहुँच गए। मेरे गुरुजी को मिला के 5-6 लोग और हुए थे। अब क्या किया, पहले मेरे गुरुजी ने क्या किया, उस एरिया को शुद्ध किया, उसका बंधन किया, ताकि इस घेरे के अंदर कोई और हम 5 के 6 के अलावा और कोई एंटिटी ना आ पाए, कोई भी बुरी शक्ति या बुरी आत्मा, कोई भी चीज़ जो वहाँ है, क्योंकि वो जंगल का एरिया है। और जंगल के एरिया में आप समझ लीजिए कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें वहाँ सब मिलती हैं, और वो भी रात के 1:30 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ ये सब चीज़ें होंगी। तो जंगल के एरिया में वो वहाँ बैठे हुए थे, और बैठे होने के साथ साथ वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें थी जो उनको परेशान करने लगी, दिखने लगी थी। हालांकि वो उस घेरे के अंदर नहीं आ रही थी, पर वो उन्हें आसपास घूमती थी, दिख रही थी, क्योंकि वो उनका उद्देश्य समझ गए थे कि यहाँ खजाना लेते। सबसे पहले सबसे आगे कढ़ाई बांधने वाला व्यक्ति था। उसने कढ़ाई से बंधन किया। पहले उसने ट्राई किया कि हाँ कढ़ाई बंध रही है या नहीं बंध रही है। उसने सबसे पहले उसको बांधा, सक्सेसफुल हो गया वो कि हाँ उससे कढ़ाई बंधन हो गया, कि अब यहाँ से हो गया कढ़ाई घूमने लगी। फिर काजल वाले को बोला कि भाई तू देख कहाँ पे है खजाना। तो उसने काजल लगाया और देखा कि खजाना इस जगह पे है और इतना है। फिर तीसरे व्यक्ति को बुलाया कि जा लेकर आ। वो गया, इस रास्ते से जाना है। उसने उस जगह को खोदा। जैसे ही उसने
खजाने का पता चला कि हाँ अब खजाना करीब आने वाला है। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, उसका हाथ किसी ने पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ। समझ रहे हो क्या हुआ होगा? मतलब आधा शरीर उसका जमीन के अंदर घुस गया और आधा शरीर जमीन से बाहर है, पूरी तरीके से आधा ऊपर आधा नीचे। वहीं वो फड़फड़ाने लगा कि किसी एंटिटी जो उसके जमीन के अंदर, बाहर की एंटिटीज को तो आपने रोक लिया, पर अंदर जो बैठा हुआ खजाने के पास उसको क्या करोगे आपने? वो उसने तो आपको बांधा ही नहीं। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आधा अंदर घसीट लिया, आधा बाहर। और जैसे ही और बाकी साथियों ने उसको जैसे ही खींच के बाहर निकाला, मेरे गुरुजी ने जब तक पानी वानी मंत्र वगैरह मारा, तो जैसे ही वो बाहर निकाला, उसका इतना हाथ कट चुका था, खून की धारा बह चुकी थी, सब कुछ हो गया था। और जैसे ही उसने देखा उसका हाथ कट के खून की धारा, वो निकल के भागा उस घेरे से। जैसे ही निकल के भागा, बचाओ बचाओ बचाओ, मोई बचाओ मोई बचाओ मोई बचाओ, ऐसे करते हुए वो भागा। जैसे घेरे से बाहर आ गया तो जो जिन होते उसने उसको घेर लिया, जो आँख घूम रहे थे, फिर खजानों के रखे जिन ने घेर लिया और उसको वहीं मार दिया। ये देख कर बाकी सब ऐसे थरथराने लगे, थरथराने। खजाने के पास बिल्कुल है, बाहर गए तो जितने भी भूत पिशाच जिन्न वगैरह है उन्हें सब मार दें। और अंदर अंदर वो बैठा हुआ, बचने का कोई रास्ता नहीं। समझ रहे हैं ना बात की गहराई? अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। ये समझ लीजिए, आगे हुआ पीछे खाएगा। आप सोचो मेंटली इस चीज को कि सामने मौत दिख रही है, कांप रहे हैं। अब क्या हुआ? भड़बड़ा गए। गुरुजी ने मेरे साथ मना गए, इस घेरे से बाहर गए तो मारे जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। ये हो रहा था रात के 1:30 बजे, मौत नाच रही थी। अलग अलग तरह की आवाजें, जानवरों की आवाजें, चीखों की आवाज, ना जाने क्या क्या। मेरे गुरु ने बोला, खजाने का लालच करोगे तो जान से भी जाओगे, खजाना छोड़ दो। तो उनमें से एक बोला कि चलो हम खजाना छोड़ाऊ दें, खजाना हम छोड़ाऊ दें, तो जहां से तो प्राण कैसे बचेंगे हमारे? मतलब इस भाषा को बोला, माई की भाषा है। तो गुरुजी ने बोला कि उसकी भी व्यवस्था देखते हैं क्या करना है, पहले खजाने को छोड़ो। तो उन्होंने मन बना लिया कि हमको खजाना यहीं पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तब मेरे गुरु ने सबका बंधन किया, एक एक करके सबको मंत्रों से बांधा और सबको जो जल था वो पिला दिया, मंत्र जल। और जोर से चिल्लाया, जय हो कैलाश, जय हो जगत महान, जय हो उमा अम्बे की मां में रक्षा कर। और मेरे गुरु ने भभूति लिया और हवा में उड़ा दी, भभूति को हवा में उड़ा दिया। सारे जितने उनके आसपास उनको दिख रहे थे सब दिख रहा था। अब वो वहां से जा सकते हैं। वो घेरे में से निकले और कुछ ही दूर पहुंच ही पाए होंगे, वो कुछ ही दूर, ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही दूर पहुंच पाए होंगे कि उनमें से एक आदमी को सोने की ईंट दिखी। एक मारा जा चुका है, बचे 4, मेरे गुरुजी को मिला के हो गए 5। एक मारा जा चुका है, मेरे गुरुजी को मिला के 5 हो गए। अब एक को सोने की ईंट दिख गई उसी घेरे के अंदर। उसने सोचा एक तो ले ही लूं, कहते हैं ना लालच,
सोने की ईंट होगी, इतनी बड़ी तो सोने की ईंट होगी, 1-2 किलो की तो होगी। उस ज़माने में सोने की ईंटें चलती थी। कहते हैं लालच कभी नहीं करना। जब आपके संकट में आपके प्राण बच रहे हों और खजाना दिख रहा हो तो आपको अपने प्राण बचाने चाहिए खजाना में, क्योंकि प्राणों से ज़्यादा खजाना नहीं होता, जान से ज़्यादा कीमत नहीं होता। वो गया, जैसे ही वो घेरे के अंदर पहुंचा उसने ईंट उठाई, जैसे ही उसने ईंट उठाई वहीं से उसके थच्चे उड़ गए, टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि पीछे से जिन ने वार किया और आगे से अंदर की जो नेगेटिव एंटिटी, मुझे नहीं पता वो नेगेटिव एंटिटी क्या है, कहा बीच में से आधा यहाँ से आधा यहाँ से टुकड़ों में बिखर गया। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा सभी ने कि ये व्यक्ति टुकड़ों में बिखर गया, वो भागे वहां से, तुरंत भागे। और मेरे गुरुजी ने साफ कह दिया, पीछे मुड़ के अगर देखा तो बचोगे नहीं, बिना देखे भागो। जैसे तैसे पहाड़ी से नीचे उतर के आए, रात को 2 बजने का समय आ चुका था, पहाड़ी से नीचे उतर के आए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चालू नहीं हुई। चालू कर रहे हैं गाड़ी, बहुत तेज चालू कर रहे हैं गाड़ी, बार बार उसकी तरफ फायरिंग होकर न जाने क्या क्या करा, गाड़ी चालू नहीं। मेरे गुरुजी ने कोशिश की गाड़ी चालू करी, परंतु गाड़ी चालू हो ही नहीं। अब क्या करें, 2 लोग मारे जा चुके हैं। नेगेटिव एंटिटीज, जो पूरी शक्तियां, बुरी आत्माएं, वो उनको वहां से जाने ही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने खजाने को देख लिया था। अब वो उन्हें किसी भी कीमत पे वहां से जाने, उनमें से किसी एक को, काजल वाले को दिख गया कि उनका पीछा कोई करते हुए वहां तक पहुंचा। हाथ में लिए तलवार, अजीब सी शक्ल, पहुंच गया वो उनको तलवार से मारने ही वाला था। तब तक मेरे गुरु ने अपनी कंठमाला उतार के उसके सामने रखी, ऐसे लटका देते ना कंठमाला, ले रही कंठमाला, और वो देखते ही तुरंत हवा में गया। ये जब सब चीज़ें जब हो रही थी तो हमारे गुरुजी ने समझ लिया कि इन चीज़ों का मुकाबला करना आसान नहीं है, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। आपको शायद पता होगा कि पहले गांव में एक गांव के बाहर एक थान बना होता है, जो उस गांव का रक्षा करता है। कोई भी देव हो सकता है, हीरा भूमिया हो सकते हैं, कोई भी देव हो सकता है, वो वहाँ के रक्षक होते हैं। उन रक्षकों का गुरु ने आह्वान किया, एक हाथ में नारियल लिया, उसको बांधा, और उन्हीं रक्षकों को, क्योंकि वो जो मुरैना के इस आसपास का जो बॉर्डर था, जो महारनपुर का एरिया था, उसका वो एक गांव के अंदर आता था। उन्होंने उस गांव के देवंत को आह्वान किया और उन्हीं के नाम से नारियल फोड़ दिया। वो देवंत तुरंत प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए गाड़ी तुरंत चालू। कहाँ गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, करंट ही नहीं हो रहा था, गाड़ी तुरंत चालू हो गई। ये सब लोग बैठे, तुरंत वहां से रास्ते में पहुंचे। कई जगह गाड़ी बंद भी हुई, कई जगह चालू हुई, बस नाम ले लेके, देवंतों का नाम ले लेके गाड़ी पहुंची। और जैसे तैसे वो वापस मोहना गांव पहुंची। मोहना गांव आते ही उन्होंने मेरे गुरु को उनके घर पे छोड़ा, और वो सब लोग अपने अपने घर निकल गए। दूसरी सुबह उसके अगले दिन वो सब लोग मेरे गुरु जी के पास आए। सब लोगों ने देखा कि ये दो लोग मर गए साथी में, क्या पुलिस आई वहाँ पे। माना न्यूज़ में पढ़ा था, उन्होंने अखबार में उस टाइम पे पढ़ा था कि वहाँ पे 2 लोगों की लाश मिली है। तो इस बारे में उन लोगों ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि हम वहाँ पे थे तो ऐसा ऐसा हो गया था, कोई जिक्र नहीं किया। फिर मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला कि अगर मैं वहाँ नहीं होता
तो तुम में से कोई भी एक वापस जिंदा नहीं आने वाला था। अब अगर हम में से कोई भी एक जाने अनजाने में वहाँ अगर पहुँच भी जाएगा और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही है, तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और आज 30-40 साल हो गए, ना मेरे गुरुजी वहाँ गए हैं कभी, और ना उन चारों आदमियों से, तीनों आदमियों से कोई वहाँ पहुँच गया है। वो घूमने भी नहीं गए, उस एरिया के आसपास भी नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खजाना देखा है। और नेगेटिव एंटिटीज, जो कोई शक्तियाँ, उनको पसंद नहीं है कि उनकी चीज़ों को कोई देखे या कोई उनसे ले जाए। इसके अलग एक विधान होते हैं, रिचुअल होते हैं, तब करना पड़ता है। और आज 30 साल हो गए, ना उस गांव में वो मंदिर बना, ना ही मेरे गुरुजी वहाँ उस गांव में मंदिर बना पाए। फिर समय निकला, देश काल चेंज हुए, मेरे गुरु वापस आए, वापस आ गए। अब वो वहाँ नहीं जाते और ना ही वो उस जगह जाते हैं। ये कहानी जो है ये सिखाती है कि खजाना तो सही है, पर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, कहीं आपके प्राणों को भी तो संकट नहीं आ जाए। तो जान से ज़्यादा खजाना नहीं हो सकता। खजाना आपको सुख दे सकता है, पर उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये थी आज की कहानी जो मेरे गुरुजी ने जैसे मुझे बताई थी, तो उसी तरीके से मैंने आपको बता दी। अब आपको बस एक काम करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पसंद आए तो, नहीं तो जैसा है वैसा ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए।